अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि ये हायर कंपनी का एक वॉशिंग मशीन है और इसकी मोटर जली हुई है। मोटर की सप्लाई मुनक़ता हो गई है, आपस में तारें नहीं बता रही हैं, तीनों लाइनें डिस्कनेक्ट हैं। तो इस सूरत में हम इस मोटर को निकालेंगे और इस वीडियो में हम हायर कंपनी की वॉशिंग मशीन की मोटर की रिपेयरिंग और इसकी मोटर के फ़ाइल के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन का पिछला हिस्सा है और इसकी मोटर नीचे में लगी हुई है और हमने इस मोटर के पुली को खोल दिया है। अब हम इस मोटर को निकालेंगे और इसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें इस मोटर को बाहर निकालना है और मोटर बाहर निकालने के लिए अंदर जगह बहुत कम दी गई है। हमें इस हिस्से को खोल के और फिर इन दोनों हिस्सों को अलग करना है और उसके बाद फिर इस मोटर को बाहर निकालना है। क्योंकि यहाँ से ये देखें, इसमें नट बोल्ट लगी हुई है और पीछे साइड भी है, तो वहाँ पे कोई पाना नहीं लगेगा। इसके उस तरफ भी बोल्ट लगी हुई है, तो उसके लिए हमें ये बॉडी को खोलना ज़रूरी है। जी तो दोस्तों, मैंने इस मशीन को ज़मीन पे लेटा दिया है और देखें यहाँ पे ये स्क्रू हैं, ये भी मैंने खोल दिया है कि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना हो। ये देखें 4 स्क्रू होते हैं, एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे और यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, ये नीचे में। तो ये स्क्रू खुल चुके हैं। अब हम इस बॉडी को इस तरह से अलग कर सकते हैं। हमें इन तारों का ध्यान रखना है कि ये जो मेन लीडें हैं ये किसी तरह खिंच के ना टूट जाए। तो हमें इन तारों का भी ध्यान रखना है। और ये देखें, ये हायर कंपनी की वॉशिंग मशीन की मोटर है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मोटर जो है सप्लाई इसकी नहीं बता रही है, यानी ये मोटर जल चुकी है। इसकी रिवाइंडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि ये देखें यहाँ पे रिपिट लगे हुए हैं, स्क्रू नहीं दिए गए हैं। रिपिट को जो है हम डिस्क ग्राइंडर के ज़रिए कटिंग करेंगे और फिर इसे खोलेंगे। और इसमें मोटर में एक ख़राबी ये होती है कि इसमें बुश लगे हुए होते हैं बैरिंग की जगह पे, तो इसके बुश सही तरह से रिपेयर नहीं होते हैं। जब बुश कट जाते हैं तो फिर ये मोटर अक्सर जल जाती है या फिर लोड पे ये बंद हो जाती है। तो बुश का मसला बड़ा ख़राब होता है। तो उस सूरत में मैं जो काम करता हूँ वो ये है कि मैं मोटर को चेंज कर देता हूँ, ये मोटर निकाल के नई मोटर लगा देता हूँ। तो मेरा काम करने का अंदाज़ ये होता है, क्योंकि रिपेयरिंग करने में भी काफ़ी खर्च आ जाता है, बुश बनवाना होता है और उसके बाद भी अक्सर मोटर थोड़े दिनों में ही ख़राब हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इस मोटर को निकाल के इसकी जगह दूसरी मोटर को लगाएंगे। ये हायर कंपनी की मोटर है और इस मोटर में 2 तरह के मोटरें आती हैं, एक पतली शाफ्ट की होती है और दूसरी मोटी शाफ्ट की होती है। तो ये मोटी शाफ्ट की मोटर है, ये आप देख सकते हैं शाफ्ट का साइज़। तो अगर आपको जब भी ये मोटर लेना हो तो आप उसकी शाफ्ट लाजमी देखें कि शाफ्ट कौन सी है, पतली है या मोटी है। फिर आप दुकानदार को जाकर बताएंगे, होलसेलर को, इलेक्ट्रिक दुकान में जहाँ पे ये स्पेयर पार्ट मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको ये मोटर मिल जाएगी। तो पहले हमें इस मोटर को खोल के बाहर निकालना है और उसके बाद दूसरी मोटर को लगाना है। ये देखें, यहाँ पे ये गियर बक्स लगा हुआ है। इसके फूल जो ऊपरी हिस्से में होते हैं ये गियर बक्स पे चलता है, तो इससे मशीन की लोड बहुत अच्छी होती है, मोटर पे ज़ोर नहीं पड़ता है और लो वोल्टेज में भी ये मोटर सही तरह से वर्क करती है। तो अब हम इस मोटर को खोलेंगे। यहाँ पे 3 बोल्ट लगे हुए हैं, जैसा कि एक यहाँ पे है और 2 इस साइड पे है। त्रिकोण मोटर है ये देखें, ये निचला हिस्सा है, यहाँ पे नट लगे हुए हैं। तो हम अब इस नट को खोलेंगे। ये टीप आने की मदद से नीचे वाले नट को खोले जा रहे हैं। नट खोलने के बाद स्क्रू ऊपर साइड से बाहर आ जाएंगे। जी दोस्तों, हमने मोटर को
खोल दिया है और ये देखें इसमें ये गुटका लगा हुआ है, ये रबड़ का गुटका है। तो इसे जिस तरह हमने खोला है इसी तरह वापस लगाना है। दोस्तों क्योंकि ये बुश वाली मोटर है और इसमें ज़्यादा खिंचाव होने से मोटर में फॉल्ट आ सकता है, तो इसलिए ये देखें इसमें ये रबड़ का गुटका दिया गया है कि ये इस कोने में यहाँ पे इस तरह ये फिट होता है और नीचे ये लगी हुई होती है। तो इसी तरह ही हमें इसे दोबारा लगाना है, इससे मोटर की बैलेंस बराबर रहती है और मोटर थोड़ा सा हिलता है तो उस सूरत में ये इसको सपोर्ट करता है, ये रबड़ जो है। तो अब हम पहले इसके कनेक्शन को यहाँ से काट देंगे। ये देखें ये इसका कनेक्शन है और ये देखें यहाँ से ये कनेक्शन जा रहा है। मोटर की 3 तारें यहाँ पे है, तो हम यहाँ से इसे काट देंगे और ये देखें यहाँ पे जो है हम इससे थोड़ा सा इसके ऊपर वाला ये चीज़ उतार देंगे। अब इसी जगह पे हम मोटर को लगा के यहीं से कनेक्शन कर देंगे, दूसरी तरफ हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखें यहाँ पे बहुत सारी तारें हैं, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ से अगर हम कनेक्शन कर लें तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जी दोस्तों, ये हायर कंपनी की वॉशिंग मशीन की मोटर है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल न्यू मोटर है और इसे कॉपर में वाइंडिंग की गई है इसकी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक देखें इसका सेटिंग का पूरा बताया गया है कि कितने वाट की है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है और दिया गया है। तो इसे देख के भी हम समझ सकते हैं कि रेड और पिंक जो है वो कैपेसिटर की है और वाइट तार जो है वो कॉमन है। तो क्योंकि 3 तारें निकली हुई हैं, तो ये वाइट वाली तार जो है ये कॉमन की तार है, डायरेक्ट करंट की तार यहाँ पे आकर लगेगी और ये दोनों तारें जो हैं ये कैपेसिटर में जाएंगी। तो इस तरह हमें कनेक्शन करना है। ये देखें ये इसकी पुरानी मोटर है और ये नई मोटर है, तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है। थोड़ा सा शाफ्ट का फ़र्क है, ये शाफ्ट मामूली सी छोटी है। वो जब हम पुली लगाएंगे ऊपर वाली बेल्ट पुली, तो हम उसमें थोड़ा सा पुली को ऊपर उठा देंगे, इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। ये मोटर तकरीबन 1500 रुपये में आपको मिल जाएगी। कराची पाकिस्तान में इस मोटर का रेट 1500 रुपये है और ये 120 वाट की मोटर है, 220 वोल्ट में चलने वाली मोटर है और 1.25 एम्पेयर की ये मोटर है। अब हम इस मोटर को मशीन पे फिट करके उसके बाद इसे चला के चेक करेंगे। तो पहले इस मोटर को फिट कर लेते हैं। जी दोस्तों, हमने मोटर को वॉशिंग मशीन में फ़िट कर दिया है और अब हम इसमें पुली लगाएंगे। ये देखें ये इस साइड पे कट बना हुआ है, इस कट के ऊपर हमें इस स्क्रू को टाइट करने हैं, तो इस हिसाब से हमें ये पुली को लगाना है। ये देखें ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ का पुली है, इसमें पंखा भी लगा हुआ है और ये मोटर को हवा भी दे रहा होता है और ये पुली बेल्ट भी चला रहा होता है। ये 8-9 की चाबी है, इसके ज़रिए इसे टाइट किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों ये मोटर फिट हो चुकी है, तो अब हम इसके कनेक्शन भी कर लेते हैं। ये देखें ये इसकी 3 वायर है, ये सफ़ेद वाली वायर जो है ये कॉमन की तार है और ये दोनों कैपेसिटर में लगेगी। तो ये हमने पहले से मोटर को खोला हुआ था, तो ये देखें ये तार जो है ये कॉमन की है और ये दोनों कैपेसिटर की है। तो हम इन दोनों को लगा देंगे इस तरह और इसे कॉमन में जोड़ देंगे। इस तरह से हम इसका कनेक्शन करेंगे। अगर हम चाहें तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हम इस तार को खोल के निकाल लेते हैं। ये देखें ये तार जो है वो बॉडी के अर्थ के लिए है
तो हम यहाँ इसे इस जगह पे लगा के टाइट कर देंगे। और मज़ीद हमें करेक्शन करना है तो ये पहले वाली मोटर की 3 लीडें हैं, तो ये देखें ये तार जा रही है कैपेसिटर में। ये देखें ये कैपेसिटर की तार है, ये वाली, ये जाके यहाँ पे मिल रही है कैपेसिटर में। ये देखें, तो ये लाल वाली तार कैपेसिटर की है, तो हम इसे यहाँ से निकाल के इस तार को खोलेंगे। और ये लाल तार, एक एक तार को खोलना और लगाना है, उससे जो है गलती के चांस नहीं होते हैं। एक तार हमने जोड़ दिया है, दोबारा दूसरी, अब हम दूसरी कैपेसिटर की तार को जोड़ेंगे। ये पीली तार को हम यहाँ से ये वाली तार को खोलेंगे जो मोटर में लगी हुई थी, और इसमें हमें जोड़ देना है इसको। सिर्फ मोटर की पुरानी कनेक्शन की वायर को खोलना है, बाकी किसी तारों को नहीं खोलना है। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि जो भाई काम में नए हैं तो उनको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर सारी तारों को खोल दिया तो फिर बाद में जोड़ने में बाज़ औक़ात थोड़ी दुश्वारी हो जाती है। अब ये देखें लास्ट तार है, ये कॉमन में की है, ये देखें ये बाहर से आ रही है, ये बाहर की लीड है ये वाली, तो ये आके यहाँ पे लगी हुई है और ये डायरेक्ट ऊपर जा रही है। तो इस तार को हम खोलेंगे। ये तार की अब ज़रूरत नहीं है। मोटर की जो कॉमन की तार है ये वाइट कलर की, ये इसमें लगा देंगे, कनेक्शन इसका मुकम्मल हो जाएगा। जी दोस्तों, अब कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इन तमाम तारों को सेटिंग करके और फिर ये पाइप वगैरह को सेट करके इस बॉडी को बंद करेंगे। जैसा कि दोस्तों वॉशिंग मशीन की मोटर फिटिंग की जा चुकी है, और आप देख सकते हैं कि हमें फ़िटिंग करने से पहले इस पुली का बैलेंस देखना होता है कि ये पुली और ये पुली दोनों का बैलेंस बराबर हो। अभी भी ये पुली का बैलेंस मामूली सा फ़र्क आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इस मशीन को खड़ा करेंगे उस वक्त ये बैलेंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब इस पर वज़न होगा तो मामूली सा आधा सूत ये जो है मशीन बैठता है, तो उस सूरत में ये बैलेंस बराबर हो जाएगा। और कनेक्शन भी सारे किए जा चुके हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि इस वॉशिंग मशीन की मोटर तब्दील हो गई है और ये मशीन परफेक्ट तरीके से चल रही है। तो ये था दोस्तों हायर कंपनी की वॉशिंग मशीन की मोटर के कनेक्शन और इसके मोटर को रिप्लेस करने का तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो पहली फुर्सत में आप देख सकें। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।